हेलो एवरीवन। प्रदोष व्रत की दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत दोस्तों भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत जो है इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है। सुहागन स्त्रियां अगर इस व्रत को करती हैं तो बहुत मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये जो त्रयोदशी का व्रत है चंद्रमा की 13वीं तिथि के प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले बाद का समय जो होता है में रखा जाता है। मतलब शाम के समय जो प्रदोष के समय इसकी पूजा की जाती है भगवान शिव की, जिसमें शिव पार्वती की पूजा करी जाती है। बेलपत्र से, दूध से, गंगा जल से, धूप दीप से आदि कर सकते हैं और सभी कष्टों को दूर करता है ये व्रत। इसे निर्जल या फलाहार रहकर आप कर सकते हैं। तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं घर में, और सादा जो है भगवान की तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। तो जो जैसे कि सोमवार को पड़ेगा या शनिवार, जैसे शनिवार को पड़ेगा तो भूमि प्रदोष, सोमवार को सोम प्रदोष। तो इसके अलग अलग जो है लाभ होते हैं। जैसे भूमि प्रदोष है तो उसका क्या है कि जैसे बीमार व्यक्ति होता है तो उसमें लाभ देता है। तो अलग अलग सबके अलग अलग लाभ होते हैं इस व्रत के। तो बहुत ही जो है अत्यंत, बहुत कहते हैं ना, बहुत ही चमत्कारी व्रत माना गया है इसे। सुबह के समय सबसे पहले आपको पूजा कर लेनी चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं पार्वती जी की और शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, व्रत रख रहा हूँ उनके लिए। इस तरह से जल लेकर हाथ में संकल्प ले लें। और सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले या बाद का समय जो होता है प्रदोष काल का होता है। और शिव पार्वती जी नंदी को पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा क्षत्र चढ़ाइए, फूल, धूप, दीप, शहद, दूध, घी, फल, मिठाई आदि अर्पित करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का इस दिन जरूर जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कहानी जरूर सुन लें। सारी चीज़ें मेरे चैनल पे हैं, तो सर्च करेंगे आप सुख समृद्धि उपाय शिव चालीसा तो तुरंत आ जाएगा। तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखी हुई है। और दीपक जलाना है शिव जी के आगे, घी का दीपक जलाएं। और मतलब जितने ज़्यादा दीपक जलाएंगे उतना बहुत अच्छा माना गया है। आटे का हो तो आटे का दीपक और भी ज़्यादा चमत्कारी दीपक माना जाता है, तो आटे का भी जला सकते हैं आप। व्रत का दिन का आपको बिल्कुल अच्छे से पालन करना है। आप फलाहार, अगर फलाहार से करें तो फलाहार का करें, नहीं तो एक टाइम आप खाना भी खा सकती हैं। जो जेंट्स लोग हैं उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए और जो लेडीज़ हैं उन्हें लाल या फिर वैसे वस्त्र पहनने चाहिए हरे रंग के। बहुत ही शुभ माने गए हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको पूजा करनी है। नंदी और बेल की जो बैल हैं, नंदी बैल, उनकी भी जरूर पूजा कर लें क्योंकि शिव जी के अत्यंत प्रिय गण हैं वो। प्रदोष काल में मौन रहकर या कम से कम बोलकर पूजा करने का महत्व है। तो सारी सामग्री पहले ही इकट्ठी कर लें और मौन रहकर ही आपको पूजा करनी है। और कच्चे दूध आदि इन सभी चीज़ों से आपको पूजा करनी है। 2026 की सभी मैं बताऊंगी क्योंकि अब 2026 में ही पड़ेगी 2 जनवरी को, और सारी बताऊंगी प्रदोष कब कब क्या है। 2 जनवरी को बृहस्पतिवार को गुरु प्रदोष पड़ेगा, 16 जनवरी को पड़ेगा फिर शुक्र प्रदोष, फिर 30 जनवरी को पड़ेगा शुक्र प्रदोष। उसके बाद फरवरी में 14 फरवरी को शनि प्रदोष पड़ेगा। फिर मार्च में पड़ेगा 1 मार्च को रवि प्रदोष, 16 मार्च को सोम प्रदोष, 30 मार्च को सोम प्रदोष सोमवार के दिन ही, और अप्रैल में 2026 में 15 अप्रैल को बुध प्रदोष पड़ेगा। फिर 28 अप्रैल को मंगलवार के दिन भूमि प्रदोष। फिर मई में जो है 14 मई को बृहस्पतिवार को गुरु प्रदोष, 28 मई को बृहस्पतिवार को गुरु प्रदोष। फिर 12 जून को शुक्रवार को शुक्र प्रदोष पड़ेगा। तो इस तरह से सभी प्रदोष पड़ेंगे। फिर 27 जून को पड़ेगा शनिवार को शनि प्रदोष। फिर जुलाई में 12 जुलाई को रवि प्रदोष, 26 जुलाई को रवि प्रदोष। तो आगे की वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आगे प्रदोषों के वीडियो। और बिल्कुल सात्विकता से ये व्रत रखा जाता है। अच्छे से गंगा जल छिड़काव कर लीजिएगा शाम के समय जब आप पूजा करें। एक घर के बाहर जो है दिया लगाना बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष के दिन कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी पार्वती जी एक साथ जो है निकलते हैं। तो इस समय जब दिया जला हुआ देखते हैं आपके घर के मुख्य द्वार पर तो वहीं पर रुक जाते हैं। तो एक दिया घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं।